राम राम बच्चों। भगवान के अवतार के अनेक कारण होते हैं और उन्हीं कारणों में से एक कारण रावण भी था। तो आज हम रावण के बारे में कुछ विशेष बातें जानते हैं। रावण लंकापति और दशानन नाम से जाना जाता है। पता है बच्चों, रावण भगवान राम के बहुत 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 वर्षों पहले से ही इस धरती पे जन्म ले चुका था। रावण के पिताजी का नाम ऋषि विश्वश्रवा था और उनकी माता का नाम केकसी था, जो कि एक राक्षस कन्या थी। अपनी पिता की तरह रावण ज्ञानी तो था, परंतु अपनी माता के गुणों के कारण उसमें सारे असुरी गुण थे। वो किसी को कोई धर्म कार्य नहीं करने देता था और हमेशा सबको परेशान करता रहता था। पैदा होते ही रावण 8-10 साल के एक बच्चे की तरह बन गया और दहाड़ मारकर हंसने लगा। और उसी टाइम उनकी माँ ने उन्हें प्रेरित किया कि तुम जाके कड़ी तपस्या करो और फिर बहुत सारे मैजिकल पावर्स हासिल कर लो। तो फिर रावण और उनका भाई कुंभकर्ण और विभीषण, इन तीनों भाइयों ने मिलकर सारे वेद शास्त्र पुराण सारी पढ़ाई बिल्कुल थोड़े ही दिनों में कर ली और फिर तीनों भाई लग गए कड़ी तपस्या में। अब रावण ने इतनी 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 कड़ी तपस्या की कि ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न हो गए और उन्हें सारे मैजिकल पावर्स दे दिए, मन चाहा वरदान भी दे दिया। रावण ने यही मांगा कि मैं मनुष्य और वानर इन दो जातियों को छोड़कर और किसी से भी ना मर सकूं। ब्रह्मा जी ने उसे तथास्तु कह दिया। रावण को जब इतने सारे वरदान और पावर्स मिल गए तो उसने सारी जगह तहलका मचा दिया। उसे जब पता चला कि उसके कजिन भाई कुबेर के पास सोने की लंका जो बहुत ही सुंदर है वो है, तो उसने झट से उस पे चढ़ाई की और उसे लड़ाई में हराकर उस लंका को भी जब्त कर लिया और वहां पर अपना साम्राज्य और राज्य फैला लिया। इतना ही नहीं, कुबेर से उसने एक पुष्पक विमान भी ले लिया। ये पुष्पक विमान कैसा था पता है? एरोप्लेन जैसा, पर वो उसके मालिक की मर्जी से चलता था। यानी कि जहां भी उस पुष्पक विमान में हम बैठे और सोचे कि यहाँ जाना है तो पुष्पक विमान हमें वहां ले जाता था। पुष्पक विमान कभी भी छोटा या बड़ा भी हो सकता था, इतना मैजिकल था। इसीलिए रावण ने कुबेर से वो पुष्पक विमान भी ले लिया। अब ब्रह्मा जी के वरदान के बल पर रावण तो अजेय हो गया। उसने सबको, यानी कि देवराज इंद्र को भी हरा दिया। देवता, पितर, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, कोई भी ऐसा नहीं बचा जो रावण के आगे परास्त होकर उसका शिकार न हुआ होगा। और तो और सूर्य, पवन, चंद्र आदि सभी देवता भी उसके ही ऑर्डर्स का पालन करने लगे। समुद्र भी रावण से भयभीत रहने लगा। पृथ्वी, आकाश, पाताल, सब पर रावण का अधिकार हो गया। पूरी सृष्टि में ऐसा कोई नहीं बचा जिसने रावण के आगे घुटने न टेक लिए हो। रावण की इन्हीं राक्षसी प्रवृत्तियों की वजह से रावण ने पूरे विश्व और पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा रखा था। नारायण नारायण, नारायण नारायण।